जैसे हम जर्नीज हम देखते हैं हाउ बिकॉज व्हेन सुधा मैम को मैं पहली बार मिली भी थी उस वक्त में जब अनिता जी ने मेरे को मिलाया था उनसे, बिकॉज आई वांटेड सम सीनियर एक्टर टू सपोर्ट दिस कॉज, बिकॉज व्हाट हैपेंस अनलेस यू डोंट ब्रिंग अ सीनियर एक्टर इन दिस प्रोजेक्ट में तब तक लोग उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे. ट्रू. एंड फॉर मी आई वांटेड सम एक्टर लाइक हर टू कम एंड सपोर्ट दिस प्लेटफॉर्म. तो उन्होंने उस वक्त में शी केप्ट टेलिंग अस जस्सी से आप बात कीजिए, जस्सी से आप बात कीजिए. ना आई टू ऑलवेज थिंक जस्सी सुना तो था बिकॉज इवन ड्यूरिंग सरोज जी के इसमें हम जस्सी करके नाम सुनते थे. तो देन आई सेड कि जस्सी मीन्स ये शायद से जसवीर कौर ही रहेगा, तो मैं एक बार देखती हूँ करके. एंड दैट उस टाइम से आई वॉज आफ्टर अनिता जी ऑल्सो कि इनको मुझे लेना ही है इस शो में, बिकॉज वो कनेक्टिविटी जो होती है ना हम आर्टिस्ट में, एंड स्पेशली फ्रॉम द रूट दैट वी हैव कम फ्रॉम, whether it is Raju Khan, whether it is Saroj Khan and the older choreographers, it's very important for people to understand. Right. See, एक तो मैं कहूँगी perfect choice, not even right choice, perfect choice to get Sudha ma'am here. Correct. And she's a living legend. Absolutely. मतलब I call myself blessed the way she treats me. ऐसा नहीं कि मैं उनको क्या ट्रीट करती हूँ या मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ. इट्स अबाउट वो मुझे क्या मानती हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. Correct. सो मेरा फर्स्ट शो सुधा जी के साथ जब हुआ, मैं आपको बताऊँगी, बहुत फ़नी सीक्वेंस हुआ मेरे साथ. मुझे पता चला वो मेरी बुआ बन के आ रही है, नेगेटिव कैरेक्टर है. तो मैंने बोला मैं जब वो आएंगी मैं उनके ना पैर छूऊंगी, फिर मैं करूँगी, फिर मैं वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी. और मैं वैन में थी, मुझे पता चला कि सुधा मैम सेट पे आ चुकी हैं, लोकेशन पे. मैं भागी, मैं उतरी, मैं सीधे उनके गले लग गई. और वो ऐसी थी, कुछ पता ही नहीं उनको कौन है. बिकॉज मैं तो उनको हमेशा से जानती हूँ ना. हाँ करेक्ट. लाइक वी नो यू, वो वाला था. और वो ऐसी खड़ी है एंड इतनी पोलाइटली, हाय आई एम सुधा, एंड आई एम लाइक आई लव यू, आई एम दिस, आई एम दैट. फिर मैं भूल गई उनके पैर छूना, और मैं जो एक्साइटमेंट में गई, रेडी वेडी हो गई. फिर मैं सोच रही मैंने क्या किया. मैं कब से सोच रही थी हाउ विल आई ग्रीट हर, और मैंने क्या किया, मैं उनके गले पड़ गई. देन आई वेंट एंड आई वाज फीलिंग सो सॉरी. ऐसे मैंने ऐसे सोचा था एंड वी क्लिक लाइक दिस. मतलब नेक्स्ट डे से हमारा रूम वॉज सेम रूम. Correct. We were sharing a room, which was a huge thing for me. I was a newcomer. वो आराम से बोल सकती थी कि मुझे इसके साथ नहीं चाहिए, I don't want anybody or whatever. मैंने इतना सीखा है उनसे और अभी भी सीखती हूँ. हम क्या करते थे ना कि कट हो गया, वापस जाना पड़ेगा यार, सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, वो वाला, वन मोर सीढ़ी चढ़ना है वापस, ऐसे कर रहे हैं. दिस लेडी इज टर्न एंड गॉन बैक ऑन द स्टेयर्स. ये कब गई ऊपर पता ही नहीं. और हम बोल रहे हैं हम किस चीज़ के लिए क्रिब कर रहे हैं, वॉट आर वी क्रिबिंग फॉर. तो सर नीचे करके अपना काम करो, इनसे सीखा है मैंने. करेक्ट, एब्सोल्युटली. कभी भी ना मत करना काम के लिए. मुझे एक इंसिडेंट याद है, डायरेक्टर्स चेंज होते रहते थे, तो एक डायरेक्टर ने कहा वो जो दिया जलाते हैं वो ऐश नीचे गिर गया है तो उठाकर वो ऊपर लाके डायलॉग बोलकर फूकेंगी. और वो हाँ बोल रही हैं, हाँ बोल रही है, और मैं डायरेक्टर को ऐसे कर रही हूँ कि नहीं, आप उनसे कैसे कह रहे हो नीचे बैठने के लिए. उन्हें भी ध्यान नहीं, उन्होंने बोल दिया. फिर उन्होंने मुझे देखा डायरेक्टर ने, और उनको रियलाइज़ हुआ कि इन्हें नीचे मत बैठने बोलो. बट उन्होंने कुछ नहीं कहा. बोला नीचे बैठूं, फिर सेम शॉट में उठना है. तो वैसे कि नहीं मैम, आपको अगर नहीं बैठना, नहीं मैं बैठती हूँ ना, मैं इस दिए तक लेकर आती हूँ, यहाँ ये बोलती हूँ, यहाँ ये करती हूँ. एंड आई वॉज लाइक सीरियसली, लाइक मैं बोल दूँगी यार नहीं है, मैंने हील पहने, मैं इतने झुक नहीं सकती. वी कॉल इट पैम्पर्ड, हम नाटक बोल लेंगे. बट शी आई एम टेलिंग यू, आई एम गेटिंग गूज़बम्स. मेरे जब आर्टिकल्स आते थे ग्रेट मैगजीन में, आई हैव टू राइट अबाउट हर. एक तो मेरी माँ है जो मेरी गुरु माँ है, फिर मेरी दूसरी गुरु माँ बनी सरोज जी, और अब मेरी सुधा जी हैं. तीन ही हैं. आई हैव फारा, आई हैव नोन गीता, बट दे आर मोर लाइक बडीज़ होते थे. हम लोग मस्ती करते थे, हम लोग ट्रैवल करते थे. बट एक जो गुरु माँ होती है, एक गुरु होती है,
सुधा जी आज भी बोलती मेरे बच्चे जैसी है, मेरे बच्चे जैसी है। मैं ऐसी खड़ी होती हूँ वहाँ पे कि कितना बड़ा औधा आप मुझे दे रहे हो। करेक्ट। मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि आप, हाँ जैसे क्या कर रही है, हमने फ़ोन हेलो, हाँ ऐसा होता है। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए आई कॉल हर लिविंग लेजेंड। क्योंकि अभी रिसेंटली भी जो माता की चौकी पे हुआ, हम लोग मजाक कर रहे हैं, लोग फेक बोल रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं शूटिंग है क्या। जब नहीं पता है चुप रहो। करेक्ट। डोंट पास इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन विच इज़, बोलते हैं ना, हाफ इंफॉर्मेशन इज़ डेंजरस। करेक्ट। आपको नहीं पता है ना, मुझे आपके बारे में नहीं पता है, मैं आधा नहीं पूछूंगी आपसे। अच्छा मैंने सुना है ऐसा, मैंने सुना है नहीं, मुझे पता है क्या, या तो मैं आपकी दोस्त बन के पूछूंगी अच्छा सुन ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि मैं कंसर्न हूँ, मुझे मसाला नहीं चाहिए। करेक्ट। हाँ। तो वहाँ मत घुसो, जो चीज़ नहीं पता है उसे मत जाओ। मुझे ऐसे ही लगता है जैसे सरोज जी को मैं माँ बोलती थी, एंड देन मैं ये सोचती थी कि इंडस्ट्री में हमको हर एक जंक्शन में हम सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हमारे साथ में ज़रूरत होता है, एक स्ट्रॉन्ग पिलर जिसको कहते हैं। बिल्कुल। बिकॉज आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन 2019 एंड ही वॉज माई ग्रेटेस्ट पिलर। उस वक्त में अगर एक बैकबोन जिसको बोलते हैं, आई कुड वर्क बिंदास में काम कर सकती थी, बिकॉज आई न्यू कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है जो मेरे को संभाल सकता है पूरी तरह से। कहीं भी हम हिले एंड ही नोज वेरी हैज टू होल्ड मी कि बस नहीं मैथिली ऐसे करना है। तो मैं इस पूरे जर्नी में आफ्टर सरोज जी एक्सपायर्ड, बिकॉज वो एक टाइम था 2019 मेरे हस्बैंड का हुआ, 2020 सरोज जी का हुआ, तो मेरे लिए वो एक शॉकिंग पॉइंट था कि हर एक सपोर्ट सिस्टम आपके लाइफ से जब एक एक डिलीट होते जाता है, दे आर डेफिनेटली देयर, बट प्रैक्टिकली ना होना वो बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर मैंने इस मैं हूँ पॉली ब्रिगेड चैप्टर को थोड़ा सा ये दिया, बोला नहीं थोड़ा ब्रेक देते हैं, बिकॉज नाउ आई नीड समबडी हु uplifts this becoming my godmother and I don't want somebody to just come and say कि चल मैथिली करते हैं इसको, नहीं, I want somebody, a strong entity to stand with me. When I met Sudha ji, I said you're my godmother for me from today and उनके पैर छूते हुए when I said कि नहीं आप मेरे गुरु हो, the first thing she said is no you're my guru, because I dreamt about वर्किंग विद सरोज जी। उन्होंने गाने भी किए बट वो रोमांटिक ट्रैक्स है, तो शी डिड नॉट गेट दैट स्कोप टू रियली डांस विद सरोज जी। तो उनको ऐसे लगा कि शायद भगवान ने मुझे उनके लाइफ में भेजा है सो दैट शी कुड लर्न सरोज जीज कोरियोग्राफीज। दैट्स व्हेन आई सेड कि नहीं, निगाहें मिलाने को आप ही कीजिए मैम करके। सो उस वक्त निगाहें मिलाने को क्रिएट किया एंड उनके साथ में जब रिहर्सल्स भी किए, आई रिमेंबर कि सिर्फ 45 मिनट मैं टेंशन में थी कि हम सिर्फ शो के एक हफ्ते पहले मिल रहे हैं। हाउ मच एज अ कोरियोग्राफर विल आई बी एबल टू डिलीवर लाइक सरोज जी, विल आई बी एबल टू डिलीवर द सेम काइंड ऑफ कोरियोग्राफी। एक सीनियर आर्टिस्ट को सिखाना, डेफिनेटली यू हैव दैट टेंशन आपकी है, बट द मिनट शी केम देयर it was just 45 minutes and the entire choreography was set. And अभी जैसे आप बोलते हो कि माता की चौकी में भी when she invited, she makes you feel like a family. Yeah, she does, yeah. मतलब वो ऐसे कभी एक बार आप उनसे मिलते हैं एंड देन नेक्स्ट टाइम ना द एक्टर, कोई भी जैसे एक्टर्स होते हैं, बहुत सारे जगहों से हम मिले हैं, सरोज जी के टाइम से भी हम बहुत सारे एक्टर्स को मिले थे उस वक्त में, बट आई नेवर सॉ अ सीनियर आर्टिस्ट ऐसे उनकी तरह जो ना एक फैमिली है। अरे तू पण ये, तू भी आ जा माता की चौकी के लिए। एंड आई वाज लाइक मैं तेरे को इन्विटेशन भेजूंगी, हाँ। एंड आई वाज एक्चुअली, यू वोंट बिलीव, आई वाज एक्चुअली वेटिंग, इन्विटेशन आया क्या उसको देखना है, आई लुक इनटू माय मोबाइल एंड एक्चुअली वो आया एंड आई फील सो ब्लेस्ड उनके आने से। एंड माता की चौकी के दिन आफ्टर वॉट ये जो नेगेटिविटी जो फैलाते हैं लोग ऐसे, तो जब वो लास्ट फेज़ में जब आए हम लोग, जब सी ऑफ करने के लिए जब मैं ये बात करी थी मैम से, शी सेड आज का ये जो माता की चौकी जो तूने अटेंड की है ना मैथिली, इसके बाद देख तेरा कैसे चेंज होगा। वाओ। एंड दैट जो उन्होंने बोला ना वो सच है। Because for me what happens is you see people are there to backstab you, people are there to talk negative about pull you down बिल्कुल, but very rarely you find people who say कि yes you can do it, and I am there for you, and she became that एक elderly एक respectful एक actor जो
उन्होंने वो स्टेप लिया वो करने के लिए। इमेजिन ना, वो मुझे लोगों के सामने पहले भी जब मिलाते थे बोलेंगे कि हैव यू सीन हर डांस, शी डांसेस सो वेल, और मैं उनको ऐसे देख रही हूँ क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन मार्क में, कि यू टेलिंग मी यू आर ट्रेन डांसर, यू आर द वन। मतलब मैं जितनी बार मैंने उनको स्टेज पे देखा ना, मेरी आंखों से पानी निकल रहा है, ऐसे लाइक तू पागल है, तू रो रही है। एंड आई एम लाइक इट्स, आई कांट इवन से इट्स अ ट्रीट टू वॉच, इट्स अ डिफरेंट लेवल टू वॉच यू परफॉर्म। करेक्ट, वो अलग ही है। मेरे ना एक सुधा जी सरोज जी के साथ भी होता था, बिकॉज हम बहुत मस्ती वाले बच्चे आए थे बाद में। एक तो उनके सीनियर जो थे बहुत सीनियर वाले, तो हम कर रहे थे ब्राइड एंड प्रेजुडिस, जो हमने लंदन में जाके शूट किया था, वेयर ऐश्वर्या वाज देयर एंड अनुपम जी थे, नम्रता शिलोडकर, एंड तो वहाँ पे ना बातें होती थी बहुत। रिहर्सल हॉल में फिल्म हॉल में हम बैठे रहते थे, तो वो बिना देखे ना शिल से जसबीर, आई डोंट नो व्हाई शी कॉल्स मी जसबीर ऑलवेज, हाँ आई एम जसबीर, बट हमेशा जसबीर ही बोले, जसबीर बात मत करो, कितना बात करती है। और मैं ना लड़ पड़ती थी उनसे, आपने देखा क्या मुझे बात करते हुए, मैं बात कर रही थी क्या? एंड वहाँ से फिर मैं बाहर आ गई। बाद में सब लोग ने बोला कि सब सीनियर वाले पूछ रहे थे कौन है, ऐसे कैसे बात कर सकती है सरोज जी के साथ। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, बहुत बात की यार, उन्होंने हमें अपनी फैमिली जैसा रखा था। करेक्ट, फिर उन्होंने हमें सॉर्ट किया। जब मैं वापस अंदर है, मुझे तो पता नहीं मेरे पीठ के पीछे क्या बात हुई है, जो कि सही हुई है, हाँ हमारे लिए वो बदतमीजी है। बट फिर मुझे सबके सामने बोला, घर में 10 बच्चे होते हैं ना, जिसमें से वो एक होते हैं ना बहुत बदमाश, ये वो है। सो शी मेड एवरीथिंग सो कंफर्टेबल। उन सीनियर्स को भी बता दे कि ये बदतमीज़ नहीं है, ये वो बदमाश बच्चा है। हाँ करेक्ट, मैं वहाँ भी लड़ रही हूँ, आप बिना देखे कैसे बोले हैं, मैं बात करी थी क्या? तो मेरी जर्नी ऐसी रही है उनके साथ। मतलब हम धूप में शूट कर रहे हैं, हम राजस्थान के कहीं शूट कर रहे हैं, एंड आई हैव गॉन इनसाइड की खिचड़ी चाहिए हम लोगों को, खिचड़ी आई है। सो आई वाज द वन, सब बोलते जैसे तू जाके बात करना, तेरी बात सुनते हैं। ऐसा अच्छा मुझे नहीं मालूम। सो आई हैव ऑलवेज बीन दैट स्पोक पर्सन, मैं जाके बात करती थी। हाँ हम कुछ नहीं, खिचड़ी चाहिए, दाल, हमें पापड़ चाहिए, हमें अचार चाहिए और दही चाहिए। सो ये वेरी स्मॉल थिंग्स शी यूज्ड टू मैनेज, शी यूज्ड टू फाइट फॉर हर गर्ल्स। जो मुझे दिखा, मुझे समझा, सो मैंने समझना शुरू किया, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा यू कैन फाइट फॉर योर राइट। हमें नहीं पता था। नहीं, पर वही मैं देखती हूँ कि देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्री, दैट अगर आप पुराने इसके जनरेशन्स के जितने भी सीनियर एक्टर्स उनके पास से, उनको बहुत कुछ सीखने मिलता है। बिकॉज हम जैसे आजकल कैसे हो गया कि एक्टर्स भी, हम नेम नहीं करेंगे, बट बहुत सारे एक्टर्स, अरे वाइटी वैन नहीं है तो नहीं आएंगे, ये एक्टर नहीं रहेंगे तो हम नहीं करेंगे, ये सेट नहीं रहेगा तो हम नहीं करेंगे। ये जो डिमांड्स होते हैं आजकल के इसके, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द बॉलीवुड इंडस्ट्री, बट इट्स ऑल्सो फॉर इवन फ्रॉम द टेलीविजन इंडस्ट्री से भी ये बहुत सारे एक्टर्स ऐसे कर रहे हैं, विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिमांड जो होता है। राइट। पर हमारे लिए उस टाइम पे हमको वैनिटी वैनिश टू बिकम लाइक नेशनल अवार्ड विनिंग सेरेमनी जैसा, अरे शाहरुख खान अंदर बैठा है तो हमको जाके देखना है। तो वैनिटी वैन को नॉक करते हुए भी, डोर को नॉक करते हुए हम लोग डरते थे। बिल्कुल, सीनियर एक्टर्स बैठते थे। सो दैट इज टू बी अ ड्रीम फॉर अस। यू नो मैं आज भी ऐसे करती हूँ। मैं अगर कहीं जाती हूँ, मुझे अलाउ ऑफ कोर्स कर देते हैं शायद, यू नो दे यूज्ड टू द फेस। मैं आज भी अगर किसी से मिलने जाती हूँ तो मैं उनके बाहर जो खड़ा है बॉडीगार्ड, मैं उनसे कहती हूँ कि जाके अंदर बोलिए जस्सी आई है। और अंदर वो दरवाज़ा खोल के जब बोलते हैं ना, वहाँ से अंदर से अरे जस्सी आजा आजा, बट मैं अपनी लाइन नहीं क्रॉस करूँगी कभी, क्योंकि एक रिस्पेक्ट है जो मुझे देनी है। ये मैंने सीखा है। आप मेरे दोस्त हो तो मैं घुस गई अंदर, ऐसे वो नहीं करूँगी मैं सुधा जी का भी दरवाज़ा नॉक करती हूँ तो मैं बोलती हूँ हाय जस्सी है, अरे आजा आजा, तो अंदर आती हूँ। ये सिखाना नहीं पड़ता है, ये आपके अंदर होता है, जो आई डोंट नो किसके पास है किसके पास नहीं है, आई डोंट नो। But these are a lot of things to learn for the new generation, which they feel is it's like a cakewalk नहीं है। And
I feel blessed is when I have senior pioneers like you and Sudha ma'am who have come on board on this हमारे साथ में, तो मुझे ये blessed feel होता है कि somewhere down the line I am successful in showing the reality check जो बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्री के बारे में, राइट जहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है आपसे. एंड हर एक आर्टिस्ट को वो मौके के लिए जाते हैं, दे फील कि हमको अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिल जाती है, इन्फ्लुएंस से मिल जाती है, इससे मिल जाती है, उससे मिल जाती है. दिस इज़ नॉट अ केक वर्क एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड is that with time you have to have that same dedication, commitment. एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है जो कि आजकल की जनरेशन में वो नहीं देखती हूँ मैं. प्रैक्टिकलिटी है, अरे मेरे पास ये है तो मेरे को वो क्यों चाहिए. तो वो आजकल की जनरेशन के पास ऑप्शंस है जो हमारे पास नहीं थे.